हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगते हो या फिर आप फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर लगते हो तो आपके प्रमोशन किस तरह से होंगे, उसके लिए आपको कितने साल का वेट करना पड़ेगा और आप कहां तक आप उसमें पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने 5 आपके प्रमोशन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगे, उसके बाद आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगोगे, उसके बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगोगे, उसके बाद आप डायरेक्टर एंड सीओ सीनियर ग्रेड पे जाओगे, उसके बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन एंड सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट पे आप जाओगे। ठीक है जी। पहला जो आपका प्रमोशन है वो अकाउंट ऑफ एओ से लेके एसएओ बनोगे, आप लेवल 11 पे चले जाओगे। फिर आप डिप्टी से सीओ से लेके फिर आप डायरेक्टर की पोस्ट पे जाओगे 12 से, और फिर 13 पे, फिर 14 पे, ये इन्होंने दे रखा है। तो आप जाओगे कि कैसे, कितना आपको टाइम लगेगा। देखो, आपका सिलेक्शन होगा तो आप सबसे पहले एओ बनोगे। जब एओ बनोगे तो जब आपकी एओ में आपकी 5 साल की सर्विस हो जाएगी, एओ में जब आप 5 साल की सर्विस कर लोगे तो उसके बाद आप सीओ के लिए एलिजिबल हो, एसएओ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पे पोस्टें खाली नहीं है तो आपको उस तरह से अपॉइंट कर दिया जाएगा, आपको चार्ज दे दिया जाएगा। ठीक है जी। ऑर्डर थोड़ा सा बाद में आ सकता, 6 महीने 5-6 महीने लेट हो सकता आपको पहले भी मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद जब आप मान लो आपको एओ से आप एसएओ बन गए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए, उसके बाद आप सीएओ कब बनोगे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कब बनोगे, आप डिप्टी सेक्रेटरी एंड चीफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके 5 साल बाद और बनोगे। जैसे ही आप एसएओ के लिए 5 साल काम कर लोगे उसके बाद आप सीओ के लिए काउंट किए जाओगे, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। फिर जब आपकी लेवल 12 पे आ जाओगे आप, जब आप लेवल 12 पे 5 साल और काम कर लोगे, ठीक है जी, तो फिर आपको डायरेक्टर और सीनियर सीईओ के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। उसमें आप 3 साल की जब जॉब कर लेते हो, यहाँ पे जैसे आप डायरेक्टर बन जाओगे या फिर सीनियर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वहाँ बन जाओगे, लेवल 13 पे चले जाओगे। लेवल 13 पे जब आपकी 3 साल की सर्विस हो जाएगी रेगुलर, तब आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। उसके बाद आप हायर पोस्ट पे कहीं और जाना चाहो, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह के लिए, सेक्रेटरी वगैरह के लिए, वो अदर डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में भी, वहाँ पे भी जा सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, एक्सपीरियंस बेस पे। तो अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना 5 साल लगेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी और सीईओ बनना 5 साल और लगेंगे, 10 साल की सर्विस ये होगी। 15 साल में आप बन जाओगे सीईओ और 18 साल में आप बन जाओगे सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद मान लो आपकी 18 साल की सर्विस के बाद आपकी सर्विस बची हुई है 15-1 साल की, तो आप बहुत से डिपार्टमेंट में आप अच्छी पोस्टों पे जा सकते हो। ठीक है जी। और एक बार हम फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की जो प्रमोशंस है वो और चेक कर लेते हैं। जब आप शुरू में जाओगे तो आपको फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर लगाया जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद सेम एज इट इज़ इसमें भी यही है। अगर आप 5 साल की वहाँ पे सर्विस कर लेते हो, आपको सीनियर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की वो दे दी जाएगी पोस्ट। उसके बाद अगर आप 5 साल और सर्विस कर लोगे तो आपको चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की दे दी जाएगी, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस में आपको पोस्ट दे दी जाएगी। फिर उसके 5 साल बाद आपको डायरेक्टर फाइनेंस एंड जो कंट्रोलर होता है उसकी पोस्ट आपको दे दी जाएगी। फिर उसके 3 साल के बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी और सीनियर कंट्रोलर की पोस्ट पे आप जा सकते हो। फिर उसके बाद आप और डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट कम नहीं होती। ठीक है जी। तो अगर आप ये ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 18 साल की सर्विसेज में आप बन सकते हो। अदर डिपार्टमेंट में अगर आप 30-30 साल की सर्विस कर लोगे तब भी आप चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर नहीं बन पाओगे। आप रिटायरमेंट हो जाओगे, आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हो जाओगे। आपको डायरेक्टर फाइनेंस और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट तो आप बहुत दूर के ड्रीम होते हैं, लेकिन इसमें आपको ये 18 साल में ही आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दे देंगे आराम से। ठीक है जी। तो ये है इसकी प्रमोशन पॉलिसी।